3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this... जैसे ही खबर आई कि विक्रम 1 ने पेलोड को 450 किलोमीटर की सटीक ऑर्बिट में पहुंचा दिया है, दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत फोन घुमाया। ये फोन कॉल स्काई रूट एरोस्पेस की टीम के लिए किसी मेडल से कम नहीं था। Reach space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। इंडिया कहा जाता है कि दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसने ये ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी थ्रू प्राइवेट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट नहीं। और इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर चुका है। और ये सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं, बल्कि भारत की प्राइवेट स्पेस सेक्टर के नए युग की शुरुआत है। रॉकेट की लॉन्चिंग, श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग, टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम कामयाबी। ये सिर्फ एक सैटेलाइट की लॉन्च नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जब खामोश आसमान मुस्तकबिल की एक नई दस्तक सुनी और जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर जाते हुए एक छोटे से मसनूई सितारे ने ऐलान किया। मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना, तो यू कैन डू। जो ISRO है, जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर है, दे हैव लॉस्ट मेनी इंजीनियर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। स्काई रूट क्रिएटेड हिस्ट्री यस्टरडे। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जहां पर विक्रम 1 का जो लॉन्च किया गया। बड़ी खबर है, स्पेस में आज इतिहास रचेगा भारत। एक खबर जो पाकिस्तान के तमाम तरह पॉलिटिकल लैंडस्केप को मैसिवली डोमिनेट कर रही है। सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली खबर है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी, और जो इसके क्लिप्स हैं, जो इसके ऑप्टिक्स हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल है। अब आप उन लोगों को भी बुलाएं जो इस MOU को सेलिब्रेट कर रहे थे कि बहुत कामयाबी हो गई। और वो लड़का भी बड़ा यंग है यार, जो ये सारी की सारी लोग इसको चला रहे हैं। और इंडिया की जो रॉकेट मेकर ये स्काई रूट एरोस्पेस जो है, ये इसने वो कहते हैं कि हम जो व्हीकल है हर मंथ तैयार कर सकते हैं। आपको लगता है कि स्पाइडरमैन और सुपरमैन ही असली हीरो हैं, तो आप एक बार इन दोनों भारतीयों को देख लीजिए। 18 जुलाई दोपहर 12:05 पर इन दोनों ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद खुद PM मोदी तक को फोन करना पड़ गया। आप रॉकेट टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, आपकी उतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होते जाएगी। एंड इंडिया इज स्टिल इन द टॉप 3-4 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू मिसाइल टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक पोस्ट भी किया था और जानकारी दी थी। मिशन आगमन श्रीहरिकोटा से लॉन्च, भारत में बने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की पहली उड़ान। पाकिस्तान को अपना डिफॉल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। 25-26 भारत के स्पेस सेक्टर के लिए उतना इवेंटफुल नहीं था, लेकिन जो अब हुआ है, आज हुआ है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये बस एक रॉकेट का लॉन्च नहीं है। पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। इसका नाम रखा उन्होंने विक्रम 1। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ISRO शुड फोकस ऑन लॉन्चिंग हेवियर सैटेलाइट्स एट द जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है, या एंड एट द सेम टाइम जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, जहां पे PSLV बेसिकली यूज किया जाता है, उसमें लेट द प्राइवेट सेक्टर कम। आज इंडियंस जो हैं वो सोच रहे हैं कि इंडिया का जो एक स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस है, उसने आज पहली प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। कई देशों में हलचल मच गई। अमेरिकी डीप स्टेट और चीन की हालत खराब हो गई। असली सुपर हीरो कौन होते हैं वो इन दोनों भारतीयों ने बताया है। ये एक ऐसी होश उड़ा देने वाली कहानी है जिसे भारत के एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए। बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। वो नाकाम भी हुआ था और उस पे हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग लग के धाड़ मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ISRO शुड फोकस ऑन लॉन्चिंग हेवियर सैटेलाइट्स एट द जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है, या एंड एट द सेम टाइम जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, जहां पे PSLV बेसिकली यूज किया जाता है, उसमें लेट द प्राइवेट सेक्टर कम इन। और हमें इवेंचुअली इफ यू वांट टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक SpaceX, तो इसके लिए इस सेक्टर को ओपन अप करना बहुत जरूरी है। और कहा यह जा रहा है कि इंडियंस बेसिकली जो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट है उसका एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। इसका नाम रखा उन्होंने विक्रम 1। आपने सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें देखी होंगी। एक तरफ खबर आई कि भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च कर दिया गया, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ड्रामा चलता रहा। चीन और अमेरिकी डीप स्टेट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि भारत के लोग एजेंडा चलाने वाले ऐसे प्रदर्शनकारियों को अपना असली हीरो माने, इन लोगों को भारत का जेन जी बोले। चीन और अमेरिकी डीप स्टेट ने इन लोगों के मंच से आर्टिकल 370 का विरोध करवाया।
जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RK TV 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों आज तो कमाल ही हो गया। भारत माता के 2 वीर जवान ने जो कर दिया वो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इस बात से मोदी जी ने उन्हें खुद कॉल करके बधाई दी। जी हाँ, हम उन्हीं 2 वीर जवान की बात कर रहे हैं जिन्होंने विक्रम 1 का निर्माण किया है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। इसकी सफल पहली परीक्षण उड़ान 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा से हुई। अब उन दोनों वीर जवानों और संस्थापकों के नाम पवन कुमार चंदाना और नागा भरत ढाका है जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। अब हम आपको बता दें कि इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। बात करें इसके ऊंचाई की, लगभग 24 मीटर लंबा और कार्बन कंपोजिट हल्के वजन का रॉकेट है। यह मुख्य रूप से 4 चरणों वाला रॉकेट है। पहले 3 चरण ठोस ईंधन के और चौथा चरण द्रव ईंधन अर्थात 3D प्रिंटेड इंजन युक्त है। और बात करें इसके क्षमता की तो यह लगभग 350 kg तक के पेलोड को 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। दोस्तों इसे बनाने के लिए यूरोप के देश प्रयास कर रहे थे पर बना नहीं पाए। वही चीज भारत ने कर दिखाया। हमें गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। इसकी सफल लॉन्च और सफलता मिलने के बाद पूरी दुनिया चौंक ही गई, लेकिन पाकिस्तान को तो मिर्गी ही आ गई। दोस्तों अगर आपको गर्व है कि हम भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भारत माता की जय। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शशि थरूर ने पूछा भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे ज़ाहिर सेंटर पे उसने फायदे कमाए, तो इज इट वर्थ इट, तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मर्तबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना। भारत के सबसे रणनीतिक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ बयानबाजी करवाई, भगवान राम का अपमान करवाया, ब्राह्मणों को गाली दिलवाई, इंस्टाग्राम पर कई इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल बिकवाई, लेकिन आखिरी वक्त पर जो सुपरमैन और स्पाइडरमैन भी नहीं कर सकते वो इन 2 भारतीयों ने कर दिखाया। ये है देश के असली सुपर हीरो। देश की जेनजी को ऐसा ही होना चाहिए। इन दोनों ने जो तहलका मचाया है उसे देखकर पीएम मोदी तक को इन्हें फोन करना पड़ गया। इन दोनों ने पीएम मोदी से बात करते हुए अपने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। इसके बाद जो बातचीत हुई वो हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन इन दोनों भारतीयों ने पूरे भारत की किस्मत पलट कर रख दी है। राहुल गांधी ने कहा था कि मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। लेकिन 18 जुलाई को दोपहर 12:05 पर हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च कर दिया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। भारत के इस पहले रॉकेट विक्रम 1 को स्काई रूट एरोस्पेस ने ही तैयार किया और लॉन्च भी खुद ही किया। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि एरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में 2 दोस्तों ने की। इनमें से पहले हीरो का नाम है पवन कुमार चंदना और दूसरे हीरो हैं नागा भरत ढाका। विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च के बाद भारत के लिए स्पेस सेक्टर के ग्लोबल मार्केट में दरवाजे खुल गए हैं। रोजगार और निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं। डिफेंस एंड फोकस वाज ऑन मेनी अदर इंडस्ट्री, लेकिन एक चीज उन्होंने जो किया जिसके ऊपर ज्यादा बात होती नहीं है, इज ओपनिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर। And that was a remarkable thing that was done, जहां पे the private sector has come in और जो स्काईरूट एरोस्पेस का जो लॉन्च हुआ कल विक्रम 1, इट्स अ 4 स्टेज रॉकेट जिसमें 3 स्टेज सॉलिड है and 1 स्टेज इज लिक्विड। दिस इज ओनली वन ऑफ द मेनी वंस। आज lot of people may not know the space sector today has 400 startups और ऐसा नहीं कि 400 स्टार्टअप ही पूरा लॉन्च करेगा सैटेलाइट्स। बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, बट एटलीस्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज कम से कम अगर 10 से 15 ऐसे कंपनीज आ जाए स्काईरूट की तरह। जैसे एक और भी कंपनी है जिसका भी एक रॉकेट लॉन्च होगा, दे विल बी यूज, उसका जो एक्सपेरिमेंट होगा दैट विल बी फॉर रीयूजेबल सैटेलाइट्स, रीयूजेबल रॉकेट, मतलब रॉकेट लॉन्च करके स्टेज 1 विल कम बैक, वो है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।